क्या आप जानते हैं एक साधारण मनुष्य अपनी लाइफ के 25 से 26 साल सिर्फ सोने में व्यतीत करता है। इसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद न आने की कमी जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी लगभग 62% एडल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लीप डेप्रिवेशन के शिकार हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो द हिंदू के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 93% लोग स्लीप डेप्राइव्ड हैं। इसीलिए वाई वी स्लीप के राइटर मैट वॉकर इसको साइलेंट स्लीप लॉस एपिडेमिक भी कहते हैं। आज की सो कॉल्ड मॉडर्न डिसीज जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर डिसीज, फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी लॉस जैसी बीमारियों की वजह स्लीप डेप्रिवेशन को ही बताया जाता है। देखो, सोते समय स्लीप की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। इसीलिए कुछ लोग 7 से 8 घंटे सोने के बावजूद भी एनर्जेटिक और फ्रेश फील नहीं करते। वहीं कुछ जीनियस जैसे कि स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला और लियोनार्डो दा विंसी ऐसे भी हुए हैं जो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोने के बावजूद भी इतने प्रोडक्टिवली वर्क करते थे। तो इसके पीछे का कारण है डीप स्लीप यानी गहरी नींद। इस वीडियो में मैं आपको डीप स्लीप से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको जानकर आप भी अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, जैसे कि योग निद्रा। देखिए, दिन भर में हम जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी या बुरी कलेक्ट करते हैं वो सब हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है और ये सारे थॉट्स डीप स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इन सारे थॉट्स का एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बीटा एमाइलॉइड कहते हैं और यही बीटा एमाइलॉइड ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर अल्जाइमर डिसीज का कारण बनता है। इस बीटा एमाइलॉइड जैसे जहर का हमारे ब्रेन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और ये कार्य डीप स्लीप के दौरान होता है। देखिए, जब हम गहरी नींद यानी डीप स्लीप में होते हैं तब हमारे ब्रेन का लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ब्रेन सेल्स को 60% तक सिकोड़ देता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मदद से बीटा एमाइलॉइड और बाकी के सारे फ्री रेडिकल्स को हमारे ब्रेन से बाहर निकालता है। देखिए, सोने के दौरान हमारा ब्रेन बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, EDH, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन को रिलीज करता है और ये सभी हार्मोन्स बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जैसे कि ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, इम्यून सिस्टम रेगुलेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा अच्छी नींद लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम जानते हैं हमें अच्छी नींद लेने के लिए क्या चीजें एडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। देखो, सूरज डूबने के लगभग 3 घंटे बाद ब्रेन का पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारी स्लीप में हेल्प करता है। इससे हमारी बॉडी सोने के लिए तैयार हो जाती है। मेलाटोनिन तभी रिलीज होता है जब हमारे आसपास अंधेरा होता है, लेकिन आज की 24 आवर्स वर्किंग सोसाइटी के चलते हमारा ब्रेन सफिशिएंट मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये बीमारी लोगों में बढ़ती जा रही है। स्लीप साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमें सोने से लगभग 90 मिनट्स पहले स्क्रीन का यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन को सप्रेस करती है और हमारी बॉडी कॉर्टिसोल जैसे डे टाइम हार्मोन्स को रिलीज करने लगती है, जिससे हमें नींद लेने में काफी दिक्कत होती है। और जो लोग ज्यादा स्क्रीन का यूज करते हैं उन्हें अपने कंप्यूटर्स में f.lux नाम का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए और मोबाइल फोन्स में ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, जो कि काफी हद तक ब्लू लाइट को ब्लॉक करेंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या आप जानते हैं आज के इस नेचुरल रेवोल्यूशन के चलते हमारे मोबाइल फोन्स और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन कितना हार्मफुल है। हर मोबाइल के यूजर मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है कि रेडिएशन से बचें और कॉल्स के दौरान ईयरफोन्स या स्पीकर्स का यूज करें। हर मोबाइल में ये दूरी अलग अलग होती है, जैसे कि आईफोन्स में ये दूरी 15 mm, वहीं मोटोरोला के फोन्स में ये दूरी 1 इंच होती है। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज ने अपने मोबाइल फोन्स में अलग अलग डिस्टेंसेस को सेट किया हुआ है। क्या आप जानते हैं 2011 में पब्लिश WHO की रिसर्च के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसीज से हमारे ब्रेन में ग्लाइमो नाम का कैंसर होता है। इसीलिए हमें कॉल्स के दौरान ईयरफोन्स या स्पीकर्स का यूज करना चाहिए और फोन को कभी भी कान के पास रखकर बात नहीं करनी चाहिए। डेनमार्क में स्कूल स्टूडेंट्स पर की गई एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स के पास सोते समय कोई भी मोबाइल या वाईफाई राउटर था वो अगले दिन किसी भी चीज पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। अब क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज लगभग लाइट की फ्रीक्वेंसीज से मिलती जुलती होती हैं और सोने के दौरान हमारा ब्रेन मोबाइल्स और वाईफाई राउटर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज को लाइट की फ्रीक्वेंसी समझ लेता है और प्रॉपर मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाता। इसके चलते हमारा दिमाग गहरी नींद यानी डीप स्लीप तक नहीं जा पाता और इसी के चलते हमारे दिमाग में बीटा एमाइलॉइड नाम का जो जहर दिन भर बनता है उसे भी हमारा दिमाग ठीक से साफ नहीं कर पाता और गहरी
नींद के अभाव में बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है और कंसंट्रेशन पावर भी। देखो, सोने के दौरान जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है तब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। लेकिन इस स्टडी के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मेलाटोनिन सप्रेस होता है। और भी बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से मेलाटोनिन सप्रेस होता है और इसी की वजह से हमारा ब्रेन सफिशिएंट मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है और हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लाइट और नॉइज की वजह से भी स्लीप में काफी दिक्कत होती है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप स्लीपिंग मास्क और ईयर प्लग्स का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पर्सनली यूज किए हैं और इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा मिला। तो आइए अब हम जानते हैं हमें अच्छी नींद लेने के लिए क्या चीजें एडॉप्ट करनी चाहिए। नंबर 1 पर आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ग्लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि बीटा एमिलॉइड जैसे जहर को हमारे ब्रेन से बाहर निकालते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर हजारों रिसर्च हो चुकी हैं और ये सारी रिसर्च ये बताती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रेन, आई हेल्थ, स्लीप। इसीलिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच फूड जैसे कि फिश ऑयल, एग्स और जो लोग वेज हैं उनके लिए अखरोट या सीरियल अलसी को लेना चाहिए। सेकंड नंबर पर आती हैं स्लीपिंग पोजीशंस। जी हाँ, स्लीपिंग पोजीशंस भी हमारी स्लीप क्वालिटी में काफी ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। स्लीप साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइड स्लीपिंग यानी लेटरल स्लीपिंग पोजीशन सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाती है। चूहों पर की गई एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि साइड स्लीपिंग में हमारा ब्रेन वेस्ट को एफिशिएंटली रिमूव करता है। साइड स्लीपिंग में भी राइट से भी ज्यादा लेफ्ट में सोने के फायदे हैं, क्योंकि इससे हमारे स्टमक में एसिड का प्रॉपर बैलेंस बना रहता है और हमें गर्ड प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। स्लीप पोजीशंस के साथ साथ स्लीप डायरेक्शंस भी हमारी स्लीप क्वालिटी में काफी ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। हमारे शास्त्र महाभारत में ये लिखा है कि हमें अपना सिर नॉर्थ और वेस्ट की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। अब क्यों नहीं सोना चाहिए? अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो हमारी बॉडी में भी अर्थ की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जब हम अपना सिर नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं तब हमारी बॉडी का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और अर्थ के बीच में लॉ ऑफ रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण का नियम काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इससे हमें नींद लेने में काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा जब हम अपना सिर साउथ की तरफ करके सोते हैं तब हमारी बॉडी का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ चला जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी और अर्थ के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करने लगता है और इससे हमारी बॉडी में थोड़ा खिंचाव आ जाता है और इससे हमें काफी अच्छी नींद आती है। वहीं हमें अपना सिर वेस्ट की तरफ करके क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो लोग मेंटल वर्क करते हैं उन्हें अपना सिर ईस्ट की तरफ करके सोना चाहिए। जब हम ईस्ट की तरफ अपना सिर करके सोते हैं तब सूर्य की रोशनी हमारे सिर से एंटर करती है और हमारे पैरों से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ठंडा और पैर गर्म रहने लगते हैं। और ठंडे दिमाग का मतलब है शांत दिमाग, बेटर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने देखा स्लीप पोजीशंस और स्लीप डायरेक्शंस हमारी स्लीप क्वालिटी में कितना ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको जानकर आप भी अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और बहुत ही कम सोकर भी अपने स्लीप कोटे को पूरा कर पाएंगे। देखो, मोस्टली लोगों को सोने से पहले बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं और इन थॉट्स के चलते हमारा दिमाग उन थॉट्स को विजुअलाइज करने लगता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और प्लेजर फील होता है और इससे हमारी बॉडी एंड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज करने लगती है, जिसके कारण हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों ही हाई हो जाते हैं और हमें सडनली नींद नहीं आती और ये थॉट्स हमारी नींद का केंद्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इन थॉट्स को प्रोसेस करता रहता है और बाकी के जरूरी कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी स्लीप के लिए और जो लोग इंसोमेनिया यानी नींद न आने की बीमारी से सफर करते हैं उन्हें त्रतक मेडिटेशन को फॉलो करना चाहिए, जो कि काफी हद तक बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसको करने के लिए आपको सोने से पहले एक कैंडल के सामने, और कैंडल ना हो तो किसी एक पॉइंट के सामने मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाना है और उस पॉइंट को बिना आइज ब्लिंक किए देखना है और जब तक आप होल्ड कर पाए तब तक उस पॉइंट को देखते रहिए और उसके बाद आप आंखें बंद करके उस पॉइंट को महसूस कीजिए और जब वो पॉइंट आपको महसूस होना बंद हो जाए तब आपको अपनी आंखें खोलकर फिर से उस पॉइंट को देखना है। ऐसे ही आपको 3 से 4 बार करना है और जाकर सो जाना है। याद रहे, मेडिटेशन करने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको नींद आ जानी चाहिए, वरना फिर से हमारा दिमाग उसी स्टेट में लौटने लगता है और इधर उधर के थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इसीलिए सोने जब ही जाएं जब सच में आपको लगे अब सोना चाहिए। इसके बाद आती है योग निद्रा, जिसको हम कॉन्शियस स्लीप यानी चेतन निद्रा भी कहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में योग निद्रा को वेंसन रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। योग निद्रा पर की गई हजारों रिसर्च ये बताती हैं कि ये हमारे दिमाग और शरीर के लिए बहुत ज्यादा
बेनिफिशियल है। योग निद्रा से कुछ ही समय में हमारी बॉडी इतनी ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में चली जाती है जितना कि 4 से 5 घंटे सोने के बाद भी नहीं जा पाती। इसीलिए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपनी बुक योग निद्रा में ये बताया है कि 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। इसीलिए हमें सोने से पहले योग निद्रा को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो कंप्लीट योग निद्रा के काफी सारे स्टेप हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, रिलैक्सेशन, संकल्प, etc। लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपनी बुक योग निद्रा में इसका छोटा वर्जन भी बताया है, जिसको हम सोने से पहले फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जहां आप सोते हैं वहां आपको शवासन की स्थिति में हथेली ऊपर करके बिना पुलों के लेट जाना है और फिर 7 से 8 बार गहरी लंबी सांसें लेनी है। इसके बाद आपको अपना ध्यान पूरी बॉडी में घुमाना है, यानी रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके लिए आपको लेफ्ट पैर के अंगूठे से स्टार्ट करना है और फिर लेफ्ट पैर की चारों उंगलियां एक एक करके और फिर एंकल से घुटने तक, ऐसे ही पूरा राइट पैर और ऐसे ही बॉडी के एक एक पार्ट में अपने ध्यान को घुमाना है। फाइनली चेस्ट पर आकर आपको स्टॉप कर देना है और फिर अपनी ब्रीथ इन पर 27 से लेकर 1 तक काउंट करना है और फिर ब्रीथ आउट पर 27 से लेकर 1 तक काउंट करना है और फिर फाइनली आपको अपनी बॉडी स्ट्रेच करके सो जाना है। याद रहे, योग निद्रा करते टाइम आपको सोना नहीं है किसी भी तरह। अगर आप इन दोनों टेक्निक्स में मास्टर हो गए तो आप भी अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और कम सोकर भी अपने स्लीप कोटे को पूरा कर पाएंगे। अगर आपको त्राटक मेडिटेशन और योग निद्रा के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।